जिस पत्रकार को आईएएस दिव्यांशु पटेल ने एक दिन पहले दौड़ा दौड़ा कर पीटा, आज उसे मिठाई खिलाकर मामले को रफा दफा कर दिया। पत्रकार कृष्णा तिवारी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने पहचानते हुए भी उनकी पिटाई कर डाली, वो पत्रकार भी मिठाई खाने के बाद पुराने बयान से पलट गए और बोले कि लगता है कि मुख्य विकास अधिकारी मुझे पहचान नहीं पाए और गलतफहमी में सारा हादसा हो गया। उन्होंने माफी मांग ली है और अब मुझे कोई गिला नहीं है। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया, पर सीट की लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार। कल दिनांक 10 जुलाई 2021 को मियाँगंज ब्लॉक में और उसके आसपास के अन्य ब्लॉकों में मेरी ड्यूटी एज ए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान मियाँगंज ब्लॉक में 2 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि बाहर बहुत उपद्रव हो रहा है और 200 मीटर की बैरिकेडिंग के पास काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ बाहरी लोग भी हैं। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों के बीच में झड़प हो रही है, जिसके नाते मुझे जाना आवश्यक लगा। मैं अपने इलेक्शन ड्यूटी के निर्वहन हेतु जब सड़क पर पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि एसओ साहब अन्य लोगों के साथ बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दौरान भीड़ में जो कुछ भी मैंने देखा और भीड़ के बीच में जाने पर जब मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, मैं श्री कृष्णा तिवारी जो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं उनको पहचान नहीं सका, क्योंकि उस समय भीड़ में किसी के पास कुछ भी ऐसा पहचान नहीं था जहां पे ये साबित हो सकता है कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रवी है। उस दौरान जो भी घटनाएं हुई या धक्का मुक्की हुई, कृष्णा तिवारी के साथ जो भी व्यवहार हुआ, उसके लिए मैंने उस समय भी बाद में पत्रकारों से अपने वर्जन रखते हुए ये कहा कि मैं जाने अनजाने में जो कुछ हुआ, मैं पत्रकार जो कि हमारे परिवार का, प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रात में मेरी कृष्णा तिवारी से बात हुई, आज सुबह भी कृष्णा तिवारी से मेरी बात हुई और जो कुछ बात हुई मैं उनके बिहाफ पर तो नहीं, पर यह जरूर कहता हूँ कि कृष्णा तिवारी संतुष्ट थे। और मैंने जो भी उनसे, उनके परिवार से कहा कि जाने अनजाने में अगर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिर भी मुझसे न पहचान पाने के बाद भी कोई ऐसा दुर्व्यवहार अगर हो गया है और आप मुझे ये समझते हैं कि मैंने जानबूझ कर किया, तो भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। एक अधिकारी के रूप में पदों के दायित्वों के निर्वहन के समय किसी भी सूरत में मैं ये सोच नहीं सकता कि किसी पत्रकार के साथ मैं जानबूझकर उसकी किसी भी आइडेंटिटी के नाते मैं उस पर अटैक करूंगा। किंतु यदि किसी भी पत्रकार समूह संगठन को लगता है तो मैं उन सभी से करबद्ध अपना निवेदन करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देर रात में उन्होंने मुझसे फ़ोन करके माफ़ी मांगी। वहाँ मौके पर भी सारे अधिकारी जिलाधिकारी मुतासर बैठे थे, वहाँ भी उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं पहचानता नहीं था, वरना ऐसी घटना ना होती। आज सुबह भी उन्होंने हमसे बात करी, मेरे घर वालों से भी बात करी है कि गलती हो गई है। अब ऐसा कोई विचार नहीं था, ना कोई ऐसी प्लानिंग थी कि हमारा आपसे कोई दुश्मनी रहती। हम उनके बातों से संतुष्ट हैं, हमारे पत्रकार ने तो माफ कर दिया, लेकिन साथ ही आईएएस अधिकारियों ने दिव्यांशु पटेल के व्यवहार की आलोचना की। आईएएस सुप्रिया साहू ने दिव्यांशु पटेल के पत्रकार के साथ बुरे व्यवहार पर कहा, मिस्टर सीडीओ, आपका व्यवहार उच्च पद के अहंकार का प्रतीक है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। एक अधिकारी को लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन घटनाओं से सेवा की बदनामी होती है, शर्मनाक। वहीं रिटायर्ड आईपीएस एनसी अस्थाना ने आईएएस दिव्यांशु पटेल को फटकार लगाते हुए कहा, 4 साल की सेवा के साथ एक आईएएस अधिकारी एक पत्रकार का पीछा करते हुए और उसकी पिटाई करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। ये अनपढ़ ये नहीं जानते कि गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन एक आईएएस को लोगों को पीटने और उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। क्या उन्हें लगता है कि वो पुराने जमाने के जमींदार हैं? कितनी शर्म की बात है। सोशल मीडिया पर दिव्यांशु पटेल की क्लास लगी तो मिठाई खिलाकर पत्रकार को मना लिया, लेकिन ये वाकया हर अधिकारी को सबक देता है कि कुर्सी की ताकत लोगों से दुर्व्यवहार का लाइसेंस नहीं देती। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे पिताजी आज फोन करके बोले सुबह कि जाना मत कहीं, नहीं तो देशद्रोह में फंसा देंगे। हमने कहा तो अब तो अपने देश की बात है, देश ही नहीं रहेगा तो द्रोह कहाँ से होगा? जब देश ही नहीं रहेगा, बच्चे कहाँ से फोन किया आपके पिताजी? वो बलरामपुर में संस्कृत पढ़ाते हैं, बलरामपुर जिला यूपी में है। तो उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में, जेएनयू के बारे में? कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा, उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे।
ये इस देश की सनातन परंपरा रही है। तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन अब पिता है तो वो डरते हैं ना इस हाँ, सिस्टम वो को बेटे देखकर। के लिए डरते हैं, बेटे के लिए डरते हैं। बेटा तो अपना कर्तव्य निभाएगा। संस्कृत पढ़ाते हैं वो संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्हें 17 साल डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी गई कि वो कुर्मी थे, ये बोल के, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। डॉक्टर अवधेश प्रताप नाम है उनका, गोल्ड मेडलिस्ट थे संस्कृत में। गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तब थे जब अवध यूनिवर्सिटी में 78 कॉलेज थे, तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। उन्हें तमाम यूनिवर्सिटी में बोल के भगाया गया कि आप कुर्मी हैं, आप संस्कृत कैसे पढ़ा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए वो डरते हैं कि जब मैं 17 साल झेल सकता हूँ, क्लर्क की नौकरी कर सकता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट होके, तो तुम किसी तरीके से JNU पहुँच गए हो तो कहीं ब्राह्मणवादी लोग तुम्हें खा ना जाए। ये उनके वर्ड थे आज सुबह।